सबके हित साधक बने, मिल बांट कर खाएं, सबका ध्यान रखें। वेद भगवान कहते हैं, मोघ मनम विन्दते अप्रचेतः, सत्यम रमीमि बध इत्थ तस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादि। अर्थात दुर्बुद्धिग्रस्त मनुष्य के पास धन संग्रह न होने पाए, इससे वह अपने साथियों का हित नहीं करता। जो इस प्रकार अकेला भोग भोगता है वह निश्चय ही चोर है, पाप भोगता है। धन से मन में लोभ, मोह, मद और अहंकार की भावना का जन्म होता है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इसके चंगुल में फंस जाता है। फिर बुद्धिहीन व्यक्तियों की क्या बात है, वे तो धन पाकर पागल हो उठते हैं और उचित अनुचित का विचार किए बिना ही भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। संसार में चारों ओर अनेक पाप बुद्धि व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिनके पास अन्न, धन एवं नाना प्रकार की भोग सामग्री के भंडार भरे हैं। प्रत्यक्ष वे बहुत धनी और सुखी दिखाई देते हैं, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी भोग सामग्री वे भोग नहीं पाते, उल्टे वही भोग कर उनका भक्षण कर डालती है। यह सारी की सारी धन संपदा वास्तव में सुंदर मनोहर रूप रख कर आया हुआ उनका काल ही है। पापी व्यक्ति के पास एकत्र हुआ सांसारिक भोग का सामान उसकी मृत्यु के समान ही है। ऐसा व्यक्ति उस धन का सदुपयोग करने में सर्वथा असमर्थ होता है। सारे धन को वह अपनी देह के पोषण में तथा विलासिता में व्यय करता है। यज्ञीय भावना का उसमें पूर्ण रूपेण अभाव होता है। न तो वह उस धन से प्राणी जगत के पोषण का कार्य करता है और न ही किसी परमार्थिक आयोजन में व्यय करता है। यदि वह यज्ञादि कर्म से संसार का उपकार करते हुए यज्ञ शेष का उपयोग करता तो वही धन संपत्ति उसके लिए अमृत के समान पवित्र और पूर्ण फलदायक हो जाती है। समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का जन्म पाप कर्मों से अर्जित व संग्रहित धन से ही होता है। इससे लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है, अनाचार व दुराचार को बढ़ावा मिलता है तथा अराजकता फैलती है। अकेला भोगने वाला औरों को खिलाए बिना स्वयं अकेला खाने वाला केवल पाप को ही भोगता है। जब चारों ओर असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, भूखे नंगे झोपड़ों में पड़े यातनाएं भुगत रहे हों, तो उनके बीच हलवा पूरी खाने वाले और विलासिता का जीवन जीने वाले व्यक्ति से बढ़कर पापी और कौन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से देखने पर तो बहुत सुखी और मज़े में दिखाई देता है, परंतु ध्यान से देखे तो वह केवल अपने पाप को ही भोगता है, शुद्ध पाप का भागी बनता है और अयज्ञ के भारी पाप बोझ को अकेला ही उठाए फिरता है। संसार में जरूरत पड़ने पर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता और वह समाज से परे एकाकी जीवन बिताता है। शरीर, मन और आत्मा को पुष्ट करने वाले सच्चे भोजन में और शीघ्र विनाश को पहुंचा देने वाले पापमय भोजन में भेद कर सकने की विवेक बुद्धि हमें आनी चाहिए। पाप से सना हुआ हलवा पूरी खाने की अपेक्षा रूखा सूखा खाना या भूखा रहना 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। वही धन मौत भी हो सकता है और अमृत भी। तो दोस्तों नमस्कार,
वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।